नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का 7 खून के चौथे भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खूनी औरत का 7 खून का चौथा भाग। और जब वे साहब बीच की कुर्सी पर बैठ गए तो उनकी दाहिनी ओर भाई दयाल सिंह और बाईं ओर बैरिस्टर साहब बैठ गए। यहाँ पर यह भी कह देना उचित होगा कि उस समय मैं भी उठ खड़ी हुई थी और उन तीनों महाशयों के बैठ जाने पर बैठ गई थी। अस्तु कुछ देर तक भली भांति मेरी ओर देखकर उन अंग्रेज अफसर ने भाई जी से कहा, अच्छा अब आप उस औरत का इजहार हिंदी में लिखें, पर मैं अंग्रेजी में लिखूंगा और फिर पीछे अपनी राय के साथ उस बड़े साहब के पास भेज दूंगा। हाँ, इस औरत के वे तीनों बयान कहाँ हैं जो इसने पुलिस, मजिस्ट्रेट और जज के आगे दिए थे। यह सुनकर बैरिस्टर साहब ने अपने पॉकेट में से फीता बंधा हुआ एक पुलिंदा निकालकर खोला और फिर उसे साहब के आगे रखकर यूँ कहा, लीजिए इस मुकदमे के कुल कागजात ये हैं। साहब ने उसे ले उलट पुलट कर देखा और फिर बैरिस्टर साहब के हाथ में उसे देकर कहा, आप इसे देखिए और अब जो यह औरत अपना इजहार लिखवावेगी उससे इसे मिलाते जाइए। अगर कहीं पर इस वक्त के बयान से और पहले के दिए हुए बयानों में कुछ फर्क दिखाई पड़े तो उस जगह पर लाल पेंसिल से निशान कर दीजिएगा। इस पर बैरिस्टर साहब ने अच्छा कहकर उस कचहरी वाली मिसिल को जो अपने बाएं हाथ से पकड़ा और दाहिने में लाल पेंसिल ले ली। भाई जी पहले ही सादे कागजों की पोथी और कलम लिए हुए बैठे थे। तब अंग्रेज अफसर ने भी भाई जी की तरफ एक सादी किताब और स्याही से भरी हुई कलम ले ली और मेरी तरफ देखकर यूँ कहा, तुम्हारा नाम बोलो। मैं बोली, मेरा नाम दुलारी है। साहब बोले, देखो दुलारी, तुमको हम एक बात बोलता है। मैंने पूछा, जी कहिए। साहब ने कहा, तुम बड़ा भला लड़की हो, इस वास्ते तुमको सब बात सच सच बोलना होगा। मैंने यूँ कहा, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। इस पर साहब ने कहा, तो अच्छा बात है, बोलो। यह सुनकर मैंने मन ही मन जगत पिता परमेश्वर और अपने माता पिता को बार बार दंडवत प्रणाम किया और उसके पीछे यो अपनी जीवनी कहानी प्रारंभ की। मैं सिर झुकाए हुए यूँ कहने लगी, कानपुर जिले के एक छोटे से गांव में मेरे माता पिता रहते थे। उस गांव का नाम आप जानते ही हैं, इसलिए अब मैं अपने मुंह से उसका नाम नहीं लेना चाहती। हाँ, यह मुझे बतलाया गया है कि तू फलाने गांव की रहने वाली है। इस बात को मैंने स्वीकार भी किया, पर मैं अब उस दुखदाई गांव का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहती। उस गांव के मालिक या जमींदार कानपुर के एक बड़े प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं और गांव में 1800 के लगभग आदमी बसते हैं। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिए, भुइहार, बढ़ई, लोहार, कहार, कुनबी, नाई, बारी, घोसी, तेली, चमार, दुसाध, जुलाहे आदि सभी जाति के लोग रहते हैं और वह गांव गंगा के किनारे पर ही बसा हुआ है। रहते तो हैं उस गांव में प्रायः सभी जाति के लोग, पर ज़्यादा संख्या ब्राह्मणों और बनियों की है और प्रायः सभी लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसी सत्यानाशी गांव में मेरे माता पिता भी रहते थे। यद्यपि अदालत ने मुझे यह बतलाया है कि तेरे पिता फलाने ब्राह्मण थे, पर मैं अभागी अब अपने मुंह से यह बात नहीं कहना चाहती कि मेरे पिता कौन ब्राह्मण थे। हाँ, पढ़ने वाले मेरी इस लिखावट से जो चाहे सो मतलब निकाल ले, किंतु हाँ, यह बात मैं स्वीकार करती हूँ कि उस गांव के ब्राह्मणों में कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मेरे माता पिता का क्या नाम था, यह बात भी अदालत को मालूम हो गई है, जिसे मैंने भी सकारा है। पर अब इस अवस्था में पढ़कर मैं निगोड़ी अपने उन बैकुंठवासी माता पिता के पवित्र नाम को अपने अपवित्र मुख से नहीं कहना चाहती। मेरे पूज्य पिताजी की अवस्था मरने के पहले 55 वर्ष की और मेरी माता की 40 बरस की थी।
और मेरी 16 साल की है। मेरे प्यारे पिता अच्छे पंडित थे, पर पुरोहिताई का काम छोड़कर वे खेती बाड़ी करते थे। मेरी माता भी पढ़ी लिखी थी। इसी से पिता माता की शिक्षा पाकर मैं भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई हूँ। मेरे पिता का खुद का कच्चा मकान था। मकान के साथ एक छोटी सी फुलवारी भी थी। 2-3 गौ भैंसें भी थीं और 4 जोड़ी बैल और 4 ही हरवाए भी थे। बड़े सुख चैन के साथ मेरे माता पिता का और उन्हीं की बदौलत मेरा भी दिन बीतता जाता था। और यदि सच पूछा जाए तो कोई भी कष्ट नहीं था। किंतु बैरी विधाता से हम लोगों का वह तुच्छ सुख भी नहीं देखा गया और उस निगोड़े ने हम लोगों के सारे आनंद पर वज्र गिरा दिया। बात यह हुई कि कार्तिक की पूनों नहाकर मेरी माता पीड़ित हुई। उन्हें बड़े वेग से ज्वर चढ़ाया और तीसरे दिन उनके गले में गिल्टी निकल आई। यह देखकर मेरे पिता बहुत घबराए और तब हम लोगों ने यह जाना कि यह तो प्लेग है। मेरे छोटे से उस गांव में वैद्य डॉक्टर तो थे नहीं, इसलिए उधर तो पिताजी किसी वैद्य की खोज में सवेरे ही कानपुर गए और इधर दोपहर होते होते मेरी प्यारी माता चल बसी। उस समय गांव की कई स्त्रियां आ गई थी और उन्हीं सबों ने मेरी माता की वह अवस्था देखकर उन्हें धरती में उतार दिया था, क्योंकि उस समय मैं अपने आपे में न थी और उन स्त्रियों को रोकने पर भी बार बार पछाड़ खा खा कर अपनी माता के शरीर पर गिर पड़ती थी। साँझ होते होते एक वैद्य जी को लेकर पिताजी लौट आए, पर जब उन्होंने घर का हाल देखा तो वे मूर्छित होकर मेरी माता के शव पर गिर गए। फिर वैद्य जी का क्या हुआ यह तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, पर यह मैंने देखा कि गांव के लोग इकट्ठे हो गए और रात के 9 बजते बजते मेरे पिताजी मेरी माता को फूंक और नहाकर घर लौट आए। मैंने भी उस समय माता के शव के साथ गंगा किनारे जाना चाहा था, पर मुझे कई स्त्रियों ने पकड़ रखा था, इसलिए मैं गंगा तो न जाने पाई। पर हाँ, जब मेरे पिता घाट से लौटकर घर आ गए तब कुएं पर मैं भी नहलाई गई। फिर तब गांव की स्त्रियां तो अपने अपने घर गईं और हम दोनों ने सारी रात रो पीट कर गंवाई। यद्यपि मेरे पिता मुझे बहुत कुछ ढांढस देते और समझाते बुझाते थे, पर जब अपनी प्यारी और सुशीला पत्नी का ध्यान उन्हें हुआ था तो वे बहुत ही विलाप करने लगते और उनका कल्पना देखकर मैं भी बहुत ही विकल हो उठती और छाती मुड़ मुड़कर कूट कूट कर बहुत ही घोर विलाप करने लग जाती थी। खैर, किसी किसी तरह 10 दिन बीते, फिर 11, 12 और 13 दिन भी बीते और मेरे पिता ने मेरी माता के श्राद्ध से छुट्टी पाई। किंतु हाय, जिस दिन मेरी माता की तरही हुई थी उसी रात को मेरे पिता भी पड़े और उन्हें दूसरे ही दिन गिल्टी निकल आई। यह देखकर मेरे दुख का कोई पारावार न रहा और सिवाय रोने पीटने के और मैं कुछ भी न कर धर सकी। उस समय तक सारे गांव में प्लेग फुट निकला था और वे लोग जिन्हें कुछ भी समाई थी इधर उधर भागे जा रहे थे। एक तो वह 1800 आदमियों की बस्ती का छोटा सा गांव था ही, उस पर जब लोग घर द्वार छोड़ छोड़कर भागने लगे तब तो और भी उस गांव की श्री नष्ट हो गई और जिधर देखो उधर ही भयंकरता राक्षसी मुंहबाए घूमते हुई दिखाई देने लगी। हाय, यह सब देख सुनकर मेरा हिया और भी फटने लगा, पर मैं लाचार थी और कुछ भी कर धर नहीं सकती थी। मेरे घर के पास एक नाऊ रहता था जिसका नाम हिरवा था। उसे मैंने 4 रुपए देकर यह कहा कि कानपुर से कोई अच्छे वैद्य को बुला लावे, पर वह चंडाल जो वे रुपए लेकर गया सो उस दिन लौट कर आया जिस दिन उसकी मौत लिखी थी। अस्तु, इसी तरह 3 दिन पीछे रात को मेरे प्यारे पिता भी कूच कर गए और मुझ निगोड़ी को एकदम से अनाथ कर गए। हाय हाय, भला अब उस अपार शोक का हाल मैं क्यों कर किसी के आगे प्रकट करूं। बस यहाँ पर इतना ही समझ लेना चाहिए कि गांव के बचे खुचे लोगों में से तो उस समय कोई भी ना आया, पर हाँ, मेरे यहाँ जो 4 हरवाहे नौकर थे वे ही मेरे पिता को गंगा जी उठा ले गए। यह देखकर मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ी, पर जब मैं गंगा तट के पास पहुंची तो मैंने क्या देखा कि वे चारों हरवाहे लौट रहे हैं। यह देखकर मैंने उन हत्यारों से यह पूछा कि
तुम सबों ने मेरे पिता को कहाँ रखा है? इस पर उन दुष्टों ने यह जवाब दिया कि बस अब उठो और चुपचाप घर लौट चलो, क्योंकि इस हाड़ तोड़ जाड़े की रात को गंगा नहाकर अपना प्राण न गवाओ। हम लोगों ने तुम्हारे पिता को गंगा में बहा दिया है और अब घर लौटे जा रहे हैं। कल सवेरे जब खूब करारी धूप निकलेगी तब गंगा में गोता लगा लेंगे। हाय, उन अभागों की यह बात सुनकर मैं पछाड़ खाकर वहीं गिर गई और मूर्छित हो गई। मैं कब तक बेसुध रही यह तो नहीं कह सकती, पर जब मुझे होश हुआ तो मैंने क्या देखा कि मैं अपने घर की एक कोठरी में चारपाई पर पड़ी हुई हूँ और मेरे पास दूसरी खाट उसी हिरवा नाई की माँ हुलसिया पड़ी हुई नाक बजा रही है, जिसे कि मैंने कानपुर से वैद्य बुला लाने के लिए 4 रुपए दिए थे। यह सब देखकर मैं अपनी खाट पर उठकर बैठ गई और हिरवा की माँ को बार बार पुकारने लगी, पर वह निगोड़ी 100 हाँक देने पर भी तनिक न भिनकी, वरन और जोर जोर से नाक बजाने लगी। यह देखकर मैं उठी और टिमटिमाते हुए दिए को टेम को ठीक करके फिर अपनी चारपाई पर आ बैठी। उस समय अपने पिता और माता साथ ही अपनी घोर विपत्ति का स्मरण करके मैं खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। यूं ही मैं न जाने कितनी देर तक अपने आप ही रोई। इतने ही में मैंने क्या देखा कि वही हिरवा नाई, जिसकी उम्र 20-22 बरस से ज़्यादा न थी और जो दिखने में महाकुरूप था, मेरी चारपाई पर आकर बैठ गया और मेरा एक हाथ पकड़कर अपने मैले दुपट्टे से मेरा आंसू पोंछने लगा। यह तमाशा देखकर एक बेर तो मैं बड़ी जोर से चिहुक उठी, पर तुरंत ही उसके हाथ को झटकार कर और उसे अपनी चारपाई पर से ढकेलकर बड़े क्रोध से उसकी ओर निहारती हुई यूँ कहने लगी, क्यों रे हिरवा, तूने और तेरी माँ ने बराबर मेरे यहाँ के जूठे टुकड़े खाए हैं। तब वैसी दशा में तू क्या समझकर मेरी चारपाई पर आ बैठा और क्या सोचकर तूने मेरा हाथ पकड़ा? मेरी ये बातें सुनकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा और यूँ बोला, दुलारी, तू बड़ी सुंदर है और मैं कई बरस से तेरे रूप रंग को देख देख कर भीतर ही भीतर भुना जा रहा हूँ। अब तक तो तेरे माँ बाप के डर से मैं अपने मन को मारे बैठा रहा, पर अब तुझसे मेरे बिना छीन भर भी नहीं रहा जाता। सो तू मेरी बात सुन और मेरे गले से लग जा। देख, जो सीधी तरह मेरी बात मान ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती तेरी इज्जत आबरू बिगाड़ दूंगा और सारे गांव में तेरी बदनामी का ढोल पीटकर तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। इस समय तू अकेली है और अब तेरे सिर पर कोई भी नहीं है, इसलिए अपनी अवस्था पर अच्छी तरह विचार करके तू मेरा कहना मान ले और मेरे हृदय में लगी आग को बुझा दे। उस दुरात्मा पातकी की ऐसी खोटी बातें सुनकर मेरे तलुए से चोटी तक आग सी लग गई और मारे क्रोध के मैं भभक उठी। एक तो मैं अपनी माता, विशेषकर अपने पिता के शोक में बावली हो ही रही थी, उस पर निगोड़े हिरवा की पाप कथा सुनकर तो मैं और भी पागल हो उठी और झट से अपनी खाट के नीचे उतरकर खड़ी हो गई। फिर मैंने दांत पीसकर उस दुष्ट हिरवा से यूँ कहा कि बस अब तू चुपचाप यहाँ से अपना काला मुँह कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर वह बेहया फिर खूब ठठाकर हंसा और कहने लगा, अब तो मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब अपना जी ठंडा कर लूँगा। बस महाशय, उसके मुँह से इतना निकलना था कि मैंने उछलकर उस पातकी को धरती में पटक दिया और उसके कलेजे पर सवार होकर ऐसे जोर से उसका गला दबाया कि फिर वह जरा भी न बोल सका। यूँ ही देर तक मैं उसके गले को भर जोर दबाए रही। फिर मैं उसकी छाती पर से उतरकर दूर जाकर खड़ी हुई और उसकी ओर बिना देखे ही यूँ कहने लगी, बस रे चंडाल, अब तू उठ और यहाँ से भाग, नहीं तो मार ही डालूंगी। यह कहकर मैंने एक मुसल उठा लिया और जिस खाट पर हिरवा की माँ सोई थी उस खाट की ओर देखा। मैंने क्या देखा कि वह खाट खाली पड़ी हुई है और उस पर हिरवा की माँ हुलसिया नहीं है। यह देखकर मैं बड़ी सकपकाई कि वह रांड गई कहाँ। इतने में फिर मैंने हिरवा की ओर दीठ फेरी तो क्या देखा कि वह गया नहीं है, बल्कि जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा हुआ है। यह देखकर मैंने उससे बार बार यूँ कहा कि अब तू उठ यहाँ से और चला जा, पर वह जहाँ का तहाँ पड़ा ही रहा। तब तो मैंने उसके पास जाकर
उसके सिर में अपने पैर की 2-3 ठोकर मारी, पर वह जरा न भिनका। यह देखकर मैं बहुत ही हैरान हुई और दिया लेकर उसका मुंह निहारने लगी। अरे रे रे! मैंने क्या देखा कि उसकी आंखों के दोनों ढेले बाहर निकले पड़े हैं, जीभ अभी मुंह के बाहर आ गई है और बहुत सा फेन और खून इसके मुंह से बहा और धीरे धीरे बह रहा है। यह देखकर मेरा सारा बदन थर्रा उठा और वह मेरे हाथ का दिया हाथ से गिरकर बुझ गया। मैं भी फिर खड़ी न रह सकी और चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। मैं कब तक बेसुध पड़ी रही यह तो नहीं कह सकती, पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। मैं अपनी चारपाई पर डाल दी गई हूँ। हिरवा भी धरती में जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है और उस कोठरी में 4 आदमी आकर खड़े हुए हैं, जिनमें से एक के दाहिने हाथ में तलवार और बाएं में एक मोटा सा जलता हुआ पलीता है और बाकी के 3 आदमियों के हाथों में खाली तलवारें हैं। यह अजीब तमाशा देखकर मैं सन्नाटे में आ गई और बार बार उस कोठरी के चारों ओर आंखें दौड़ाने और उन चारों आदमियों के चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी। उन चारों आदमियों को मैं पहचानती थी क्योंकि वे सब मेरे गांव के ही रहने वाले थे। उनमें से एक, जिसके हाथ में जलता हुआ पलीता था, वह नब्बू जुल्हा था। दूसरा धाना कोयरी था। तीसरा परसा कहार था और चौथा कालू कुर्मी था। यह कालू मेरे पिता के उन्हीं चारों हरवाहों में से एक था, जिसने मेरे पिता का बहुत दिनों तक नमक खाया था। सो यह सब अनूठा तमाशा देखकर मैं घबरा गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। बस यहाँ तक मैं कह चुकी थी कि उन अंग्रेज अफसर ने मेरा नाम लेकर मुझसे यूँ कहा, दुलारी, तुम जरा ठहर जाओ क्योंकि 2 बजा चाहते हैं, इस वास्ते हम जरा नाश्ता करने मांगता। यह सुनकर मैंने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो क्या देखा कि साहब अपनी कुर्सी पर से उठकर एक खानसामा के साथ खाना खाने जा रहे हैं। उनके जाते ही भाई जी भी उठे और यूँ कहकर एक ओर चले गए, मैं भी जरा जलपान कराऊं। यूँ कहकर भाई जी भी चले गए और वहाँ पर मेरे पास खाली बैरिस्टर साहब रह गए। उन्होंने मेरी ओर जरा सा मुस्कुरा कर देखा और यूँ कहा, बीबी दुलारी, मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि तुम जरूर छूट जाओगी। यह सुनकर मैंने अपनी आंखें नीची कर ली और मन ही मन प्रसन्न हो तथा ओठों के अंदर ही अंदर हंसकर यूँ कहा, मुझ अभागी को छुड़ाकर आप क्या कीजिएगा। उन्होंने कहा, यह पीछे सोचा जाएगा, पहले तुम इस बला से छुटकारा तो पालो। इस पर मैंने कुछ न कहा, फिर बल्कि मारे लज्जा के उनकी ओर देख भी न सकी। वे फिर कहने लगे, एक बात और है। मैंने देखे बिना ही उत्तर दिया, आज्ञा कीजिए। वे बोले, आज्ञा करना तो अब व्यर्थ है क्योंकि वह तो मानी ही नहीं जाती। हाँ, प्रार्थना अवश्य की जा सकती है, सो भी तब जब उसके सामने मान लेने की आशा की जाए। इस ढंग की उनकी बातें सुनकर मन ही मन बहुत ही सकपकाई कि वे कौन सी ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसके लिए इतनी भूमिका बांध रहे हैं। परंतु मारे लाज के मेरी आंखें उनकी ओर न उठ सकी और मैंने सिर झुकाए हुए ही यूँ कहा, आप जो कुछ कहना चाहते हो उसे कृपा कर कहिए। वे बोले, अब मैं क्यों कर तुमसे कुछ कह सकता हूँ, जबकि तुम इतनी बड़ी हठीली हो कि अपनी टेक के आगे किसी के कहने सुनने पर कुछ ध्यान ही नहीं देती। अब भला उनकी ऐसी बात का मैं क्या जवाब दे सकती थी। अस्तु मैं कुछ न कुछ कहना ही चाहती थी कि इतने में ही भाई जी आ गए और मैंने कुछ कहने सुनने से छुट्टी पाई। भाई जी अपनी कुर्सी पर बैठकर बैरिस्टर साहब से अंग्रेजी में कुछ बातचीत करने लगे। इतने ही में साहब बहादुर भी आ गए और उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर मुझसे यूँ कहा, दुलारी, अब तुम आगे बोलो। यह सुनकर मैंने कहा, बहुत अच्छा, सुनिए। यद्यपि कालू की बातों ने मेरे कलेजे को मसल डाला था, पर बहुत जल्द मैंने अपने जी को ठिकाने किया और इशारे से कालू को अपने पास बुलाया। उस इशारे को समझकर कालू तुरंत मेरी खाट के पास आकर बैठ गया और बोला, कहो क्या कहती हो। मैंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है और तुम सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हो।
क्यों? मेरी बात सुनकर कालू कहने लगा, दुलारी, यह सब जो कुछ तुम देख रही हो उसका असली सबब तुम्हारी अनूठी सुंदरता ही तो है। सुनो दुलारी, 3-4 बरस से इस गांव में तुम्हारे अनोखे रूप की धूम सी मच गई है और यहाँ के बहुतेरे आदमी तुम पर मरने लगे हैं। यूँ तो इस गांव के सैकड़ों आदमी ये तुम्हारे रूप पर जान दिए बैठे हैं, पर उनमें से हम सब 12 जने ऐसे तुम पर लट्टू हुए हैं कि हम लोगों ने मिलकर एक गोठ बनाई है और उसमें नित्य हम लोग इकट्ठे होते हैं और तुम्हारे रूप का बखान कर करके अपने जी को बहलाते हैं। उन 12 आदमियों के नाम ये हैं जिन्हें तुम जरूर ही जानती होगी। नब्बू जुल्हा, धाना कोयरी, परसा कहार, मैं कालू कुर्मी, यह मरा हुआ हिरवा नाऊ, घीसू बनिया, बहादुर दुबे, तिनकौड़ी कांदू, हेमू भड़भुंजा, कतलू महाबाम्भन, रासू चमार और लालू हलवाई। यूँ तो इस गांव के सैकड़ों ही आदमी तुम पर जी जान से निछावर हो रहे हैं, पर हम 12 जने धीरे धीरे आपस में मिले और हमने अपनी एक जमात कायम की। फिर तो लालू हलवाई की चौपाल में हम लोग रोज़ रात को इकट्ठे होने लगे और बराबर इस बात की सलाह में आपस में करने लगे कि क्यों कर हम सब तुम्हें हथियावें। एक बात यहाँ पर और भी समझ लो, वह यह है कि यद्यपि इस जमात में सभी जात के लोग आ मिले हैं, पर हम सब आपस में इस तरह घी खिचड़ी की तरह मिल गए हैं कि जात पात का बखेड़ा हम लोगों ने उठा दिया है और हम सब एक साथ मिलकर खाते पीते हैं। हम लोग में मांस मछली और दारू शराब का भी बराव नहीं है। खैर, सुनती चलो। जब तुम्हारी माँ मर गई तब हम लोगों को बड़ी खुशी हुई और हम सबों ने आपस में यह सलाह की कि अब तुम्हारे बाप को किसी तरह से खपा डालना और तुम पर अपना कब्जा करना चाहिए। किंतु भगवान ने ऐसा बानक बना दिया कि हम लोग खून खराबा करने से बच गए और तुम्हारे बाप ने अपने आप ही मरकर हम लोगों का रास्ता साफ कर दिया। बस तुम्हारे बाप के मरते ही हम लोगों ने आपस में एक सलाह पक्की कर डाली। फिर तो हम चारों तुम्हारे हरवाहे तुम्हारे बाप को उठाकर ले गए और गड्ढा में डालकर लौट पड़े। उस समय तुम भी वहीं मिली थी, पर बेहोश होकर वहीं गिर गई थी। खैर, फिर तो हम चारों जने तुम्हें यहाँ उठा लाए और इसी चारपाई पर तुम्हें डालकर इस घर से बाहर निकले। तुम्हारे 3 चरवाहों को तो, जो कि मेरे मेल में नहीं आए थे, कुछ इधर उधर की समझा बुझाकर मैंने यहाँ से टाल दिया। जब वे तीनों अपने अपने घर चले गए तो हम लोगों ने हिरवा की माँ को तुम्हारी चौकसी के लिए यहाँ बैठा दिया और तुम्हारे सारे घर की तलाशी लेनी शुरू की। थोड़ी देर में हम लोग तुम्हारे घर की सब चीज़ बस्त उठा ले गए, पर जब इन सब चीज़ों को ठिकाने से रखकर लौटे तो तुम्हारे मकान के सदर दरवाजे पर हिरवा की हुलसिया मिली। उसने हम लोगों से यूँ कहा कि तुम सब जल्दी भीतर जाओ क्योंकि दुलारी जाग पड़ी है, और उसने हिरवा को पछाड़कर उसका गला दबा लिया है। यह सुनकर हम लोगों ने उसे तो उसके घर विदा कर दिया और चटपट मैंने तुम्हारे घर की भूसा ढोने वाली गाड़ी में तुम्हारे ही 2 बैल जोतकर तुम्हें यहाँ से भगा ले जाने का विचार किया। जब गाड़ी ठीक हो गई और हम लोग भी तैयार हो गए तो नब्बू ने एक पलीता बाल लिया और हम सब इस कोठरी में आए। यहाँ आकर हम लोगों ने क्या देखा कि हिरवा तो मरा पड़ा हुआ है और उसी के पास तुम भी बेसुध पड़ी हुई हो। यह हाल देखकर हम लोग बड़े चकपकाए कि तुम्हारे नाजुक हाथों ने उस हट्टे कट्टे पट्टे हिरवा की जान कैसे ले ली। खैर, फिर खुद तो मैंने तुम्हें उठाकर इसी चारपाई पर डाल दिया और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे हाथों और पैरों को भी मजबूती के साथ कसकर बांध दिया। बस यही तो असल बात थी जिसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब यह कहो कि तुम्हारा क्या इरादा है? तुम सीधी तरह हम लोगों के साथ चलोगी या जोर जबरदस्ती करने से? तो आज की ये किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का साथ खून का चौथा भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।